हेलो बच्चों। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आगाज हो चुका है। रन का आगाज हो चुका है। तो बच्चे, आप हमारे साथ मिल कर रहिए। हम सब मिल कर के 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम लोग टॉपर बनाने का काम करेंगे। बच्चों, आप एक बार विश्वास करके देखिए अपना ऑनलाइन क्लासेस पर। आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह सारे सब्जेक्ट की फैसिलिटी मिलेगी, सारा मटेरियल्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, यानी और टेस्ट पेपर का सीरीज भी मिलेगा। यानी सब कुछ मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमें बहुत मानते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ में सब्सक्राइब करके शेयर भी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बच्चों, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस प्यार के बदले मैं आपके ऊपर सारा चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज जो मैं आया हूँ, कल मैंने आपको संस्कृत का जो पढ़ाया था उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव भी लिया था, चैप्टर भी पढ़ाया था। आज जो है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो और बच गया था मैं पूरा लेकर के आया हूँ। तो आज हम लोग उस मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी संस्कृत के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ बच्चों, कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96611123 890, यानी 96611123 890। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। पढ़ाई से रिलेटेड यदि यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है। आप इस पर हाई करके हाई लिख करके भेजिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको यदि हमारी कोई वीडियो जो आएगी तो तुरंत लिंक मिल जाएगा और आपका क्लास मिस नहीं होगा। साथ ही हम जो भी पीडीएफ नोट्स पढ़ाएंगे वो आपको इस पर डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, इस पर हाई लिख करके जरूर भेजें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। तो चलिए बच्चों, अब बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पाठ है मंगलम, ठीक है। अब देखिए, मंगलम पाठ कहाँ संकलित है, तो ये हम लोग जानते हैं उपनिषद से। कल भी मैंने बताया था कि ये कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। चलिए, महान से महान क्या है? तो आत्मा। आत्मा जो होता है वो अमर होता है। कल मैंने बताया था कि आत्मा जो अमर होता है वो महान से भी महान होता है। उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए जो सत्य पे के मार्ग पे चलते हैं वो एक दिन अमर हो जाते हैं। तो महान से भी महान क्या है? आत्मा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। यानी उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। यानी उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? इसमें कल भी मैंने बताया था कि मंगलम पाठ में पद्यात्मक है। पद्यात्मक का मतलब होता है कविता के रूप में, श्लोक के रूप में। तो वही श्लोक के रूप में है, कविता के रूप में है, और कविता का हम लोग पद बोलते हैं। इसलिए मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पद्यात्मक है। क्या है? पद्यात्मक। यदि कहानी के रूप में रहता तो गद्यात्मक होता। वो कहानी के रूप में नहीं है, वो पद के रूप में है, कविता के रूप में है, श्लोक के रूप में है, इसलिए वो पद्यात्मक है। चलिए, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का? तो दर्शन का। किसका? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। किसका सिद्धांत? दर्शन का। किसका सिद्धांत करता है? दर्शन का। चलिए, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता? हम जो आत्मा है इनको वश में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विद्वान
शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित यानी शोक से मुक्त होकर के, जब आदमी चिंता से मुक्त हो जाता है, सब चीजों से मुक्त हो जाता है, तो परमात्मा की ओर देखने लगता है। यानी विद्वान जो है शोक रहित होकर के यानी शोक से मुक्ति पा करके वो परमात्मा को देखने लगता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का। यदि आप सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो आपका देवलोक का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप आसानी से देवलोक पहुंच जाइएगा। इसलिए बच्चे, हमें सत्य पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना भी चाहिए। तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का। यानी हम सत्य का रास्ता पर चलेंगे तो एक दिन देवलोक चले जाएंगे। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा, है ना। ये संसार जो हमारा चलता है, इसमें किसका कंट्रोल है? परमात्मा का। परमात्मा उसको जो जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं। यानी यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा चालित है, अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। वेदा हेमंतं पुरुष महांतम डैश विद्यते विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, किस किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्वेता श्वेत रोपनिषद से। वेदा हेमंतं पुरुष महानतम श्वेता श्वेत रोपनिषद से लिया गया है। किससे? वेदा हेमंतं पुरुष महानतम, ये श्वेता श्वेत रोपनिषद से लिया गया है। चलिए। अनोर्नियम महतो डैश महिमानम अनोर्ण्यं महतो डैश महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो अनोर्नियम जो है ये किससे लिया गया है? ये कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। अनोर्नियाना अनो अनोर्नियान महतो अनोर्नियान महतो डैश महिमान मात्मना मंत्र जो है यह कठोपनिषद से लिया गया है। किसे? कठोपनिषद से। ना नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस रूप में मिलती है? तो वो किस में मिलती है? समुद्र में। कल मैंने बताया था कि नदी अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम भी छोड़ देती है, रूप भी छोड़ देती है, वो समुद्र का रूप धारण कर लेती है, समुद्र का नाम धारण कर लेती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। चलिए। किसकी विजय नहीं होती? तो असत की विजय नहीं होती। यानी सत्य की विजय होती है, असत की विजय नहीं होती है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों, किसकी विजय नहीं होती है? जो असत पर चलेगा उसकी विजय नहीं होगी, उसकी अवश्य हार होगी। इसलिए आप लोग सत्य पर चलिए, आपकी हमेशा जीत होगी। तो किसकी जीत नहीं होती? असत की जीत नहीं होती, यानी सत्य की हार होती है। किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो महिमा किसका करते हैं? परमात्मा, है ना। किसकी महिमा का हम लोग गायन करते हैं? परमात्मा का, भगवान का। तो किसकी महिमा का गायन हुआ है? भगवान की महिमा का, यानी परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। अब समझ लीजिए, सत्य से बड़ा कोई मार्ग नहीं, सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं। इसलिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सत्य का खजाना है। चलिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। यानी जो सत्य पे चलेगा वही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है ना। तो सत्य क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? वो सत्य है। ईश्वास्योपनिषद
ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है ना? ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में कहा गया है ना? किसके बारे में कहा गया है? सत्य के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? सत्य के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो मोक्ष के बारे में। याद रखिएगा, यानी कठोर तपस्या करने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए कठोपनिषद में मोक्ष का ये ट्रिक से याद रखिएगा। कठोर तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए कठोपनिषद में मोक्ष की बात कही गई है। तो कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है ना? श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, विद्वान के बारे में। तो इसमें किसके श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो किसके बारे में? परमात्मा के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया। किस किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होती है ना? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाता है? तो इंद्रिय के प्रभाव से, है ना? इंद्रिय के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाता है। इंद्रिय के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाता है। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? यानी जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो सीधा देवलोक पहुंच जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, इसलिए सत्य मार्ग से देवलोक जाते हैं। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। कौन जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियां। कौन? नदियां। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं, है ना? साधक जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं, अमर हो जाते हैं, फिर कभी जन्म लेते, सत्य के राह पे चल करके वो परमात्मा को पा लेते हैं। तो यानी साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं, फिर मृत्यु उसके जीवन में नहीं आती, वे कभी मरते नहीं, सब दिन अमर हो जाते हैं। ठीक है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? हिरण्मयन पात्र को, यानी सोने के पात्र को हटा दीजिए। वही जो होता है क्या करता है? हमें दिक्कत करती है, सत्य के मार्ग में बाधा है। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटाना है? तो हिरण्मयन पात्र को, यानी सोने के पात्र को हटा देना है। सत्य धर्म के लिए कोई यदि पाना चाहते हैं तो सोने के वस्तु को हटा देना है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? स्वर्ण पात्र से, है ना? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है, वो जो मुंह जो है वो स्वर्ण से ढका हुआ है, यानी सोना से ढका हुआ है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपना नाम, है ना? नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है ना? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है ना? हमारे हृदय में क्या है? आत्मा है। तो यही हमारा आत्मा इसमें बंद है ना? क्या है? आत्मा बंद है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। किसकी जय होती है? सत्य की हमेशा जय होती है। जो सत्य पर चलते हैं उसी की जय होती है, उसी की जीत होती है। इसलिए हमेशा सत्य पर चलना चाहिए।
किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का, है ना। सत्य का मुंह जो है वो सोने के पात्र से बंद है, इसलिए सोने के पात्र को हटाइए, सत्य जो है अपने आप जो है आगे निकल जाएगा। क्या? ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोना से। किससे? सोना से। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है ना। विद्वान अपना नाम छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो वो यानी विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो परमात्मा में मिल जाता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सतमार्ग को। यानी ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है, वो देवलोक जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो सत्य का मार्ग। कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग। यदि आप भी सत्य का मार्ग अपनाइएगा तो आप भी आगे बढ़ जाइएगा और भगवान के पास चले जाइएगा। हिरण्येन पात्रेण डैश सत्य सत्य धर्माय दृष्टि, किस उपनिषद का मंत्र है ना। क्या है कि हिरण्य में ये जो है ईशावास्योपनिषद से किससे लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। हिरण्यमेन पात्रेण वाला जो है ये ईशावास्योपनिषद से, इसको याद रख लीजिएगा, है ना। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका दर्शन है? तो दर्शन शास्त्र, है ना। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। चलिए। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आदित्य का मतलब होता है सूरज, है ना। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूरज। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या हो गया? सूरज। क्या हो गया? सूरज। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते, ये ये क्या है? मुंडकोपनिषद से। क्या है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये बहुत बार पूछा गया, ये भी आई है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, है ना। जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। हमारा जो जीवन रूपी जीव रूपी शरीर जो है, इसी की गुफा में हमारा आत्मा बसता है, उसी में निहित है। मंगलम पाठ के कुल कितने मंत्र हैं या पद है? तो उसमें 5 है ना। मंगलम पाठ में, इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कितने हैं? 5 मंत्र हैं, है ना। 5 श्लोक है तो 5 मंत्र हो गया। तो बच्चों आज का ये ऑब्जेक्टिव यहीं खत्म होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बच्चों मैं आपके लिए सारा चीज़ फ्री कर दिया हूँ, सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। उसमें पीडीएफ नोट, पीडीएफ पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपका हमें प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप हमें सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इतना ही प्यार दीजिए। मैं आपके लिए अंत तक खड़ा रहूँगा और बेहतरीन कंटेंट देकर के आपको टॉपर बनाऊंगा। तो बच्चों एक बार विश्वास करके देखिए, आपका राजेश सर आपका साथ है। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद।